रुकिए, अगर आप अकेले हैं, अगर रात के 3 बजे हैं, तो कृपया ये कहानी बंद कर दें। मैं मजाक नहीं कर रहा। जो मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मेरा जिया हुआ सच है। और इसे सुनने के बाद शायद आप भी उस खंडहर का हिस्सा बन जाएं। वो अभी भी मुझे बुलाती है, हर रात, हर सांस में। आओ, तुम्हारी जगह यही है। मेरा नाम विक्रम है, था, या शायद अभी भी है। सच कहूं तो अब मुझे खुद नहीं पता कि मैं जिंदा हूं या खैर, ये बात 6 महीने पहले की है। मुंबई की भीड़ भाड़ से तंग आकर मैं अपने पुश्तैनी गांव लौटा था। बचपन की यादें, खुली हवा, शांति की तलाश में। शांति, हां, मिली तो जरूर। ऐसी शांति जो कब्रिस्तान में होती है। गांव पहुंचते ही पता चला कि पुराना घर बिक चुका था। चाचा जी ने सब कुछ बेच दिया था। अरे विक्रम, तू तो शहर में सेट हो गया था ना, यहाँ क्या करेगा? वैसे भी वो घर खाली पड़ा सड़ रहा था। पर चाचा जी, मैं कहाँ रहूंगा? होटल में पैसे नहीं हैं। वो गांव के बाहर एक पुराना हवेली है, कोई नहीं रहता वहां। अगर हिम्मत हो तो। उनकी आवाज में कुछ था जो मुझे चेतावनी दे रहा था। काश मैंने सुना होता। शाम के 5 बजे जब मैं उस हवेली के सामने पहुंचा, 150 साल पुरानी ब्रिटिश कालीन हवेली, टूटी खिड़कियां, झुकी दीवारें, उगी घास। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुख्य दरवाजा एकदम साफ था, जैसे कोई रोज साफ करता हो। बेटा, रात होने से पहले निकल जाना यहां से। क्यों बाबा, क्या बात है? जो अंदर है वो बाहर आना चाहती है, और जो बाहर है उसे अंदर खींचना चाहती है। मैंने एक कमरा साफ किया। पुराना था पर रहने लायक। रात के 10 बजे तक सब ठीक था। फिर वो खामोशी, ऐसी खामोशी जो शोर से भी ज्यादा तेज होती है। कोई चिड़िया नहीं, कोई जानवर नहीं, हवा तक नहीं। कौन है वहां? हेलो? और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। कौन? दरवाजा खोलो, बहुत देर हो गई है। मैंने दरवाजा नहीं खोला, दीवार से पीठ लगाकर बैठ गया। मुझे अंदर आने दो, बच्चा रो रहा है, ठंड है बाहर। बच्चा? मैंने खिड़की से झांका और जो देखा, एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा ढके हुए, और उसके पैरों के पास एक छोटा बच्चा। दोनों के पैर जमीन से 6 इंच ऊपर थे। अंकल, दरवाजा खोलो ना, खेलेंगे। मैं दरवाजे से दूर भागा, दूसरे कमरे में गया, लेकिन भागोगे कहां तक? ये मेरा घर है। कौन हो तुम? क्या चाहिए? जवाब में बस एक ठंडी हंसी, और फिर दीवारों में से खून रिसने लगा। हे भगवान, बचा लो। भगवान? वो तो 30 साल पहले ही यहां से चले गए थे, जब हमें मारा गया था। किसी तरह रात गुजरी। सुबह होते ही मैं गांव की लाइब्रेरी पहुंचा। तो तुम वहां रुके, जिंदा कैसे हो? माताजी, वहां क्या हुआ था? कौन है वो औरत? 1990, रमा देवी। पति की मौत के बाद पागल हो गई थी। कहते थे अपने ही बच्चे को। खैर, दोनों की लाश हवेली के कुएं में मिली थी। खुदकुशी? पुलिस ने तो यही कहा था, पर जिन्होंने लाश देखी थी, बच्चे के गले पर मां के नाखूनों के निशान थे, और मां के चेहरे पर जैसे किसी ने जिंदा ही खाल उतार दी हो। मैं वापस जाना नहीं चाहता था, पर मेरा सारा सामान वही था, और
पैसे भी नहीं थे। इस बार कुछ अलग था। दरवाजा खुला था, अंदर से अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। हेलो। ऊपर से घुंघरुओं की आवाज, जैसे कोई नाच रहा हो। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरा खून है तू, मेरा जुनून है तू। हिम्मत करके मैं ऊपर गया। आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी। कमरा जैसे किसी और समय में फंसा हो। ताजा खिलौने, जलती मोमबत्तियां और बीचों बीच ये तो झूला। आ गए अंकल। मम्मी कह रही थी आप जरूर आओगे। झूला अपने आप हिल रहा था और उस पर कुछ नहीं था, सिर्फ एक छाया। स्वागत है। इतने सालों बाद कोई मेहमान आया है। पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा। खूबसूरत था, पर आंखों में वो गहराई जो सिर्फ मृत्यु में होती है। तुम रमा देवी हो? मेरा नाम? कितने साल हो गए किसी ने मेरा नाम नहीं लिया। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? साथ सबने छोड़ दिया था। पति मर गया, गांव वालों ने कहा मैं अपशगुन हूं, और फिर मम्मी गुस्सा मत करो, फिर वो आ जाएगा। कौन आ जाएगा? नहीं, चुप रहो। माहौल अचानक बदल गया। ठंड और बढ़ गई और फिर रमा, किससे बात कर रही हो? कोई नहीं, बस। ये आवाज, ये तो किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ ज्यादा पुराना, ज्यादा शैतानी। सीढ़ियों से जो ऊपर आया वो इंसान था भी और नहीं भी। अरे मेहमान, कितने साल बाद। आप कौन हैं? मैं इस घर का मालिक हूं। 1857 से 1857, ये तो 150 साल से भी ज्यादा। हाँ विक्रम, मैं वही हूं जिसने इस हवेली में पहला खून किया था, अंग्रेजों का। 14 अंग्रेज अफसर, एक एक करके। फिर अंग्रेजों ने मुझे फांसी दे दी, पर मैं तो यहीं रह गया, इस जमीन से बंधा हुआ। और रमा देवी बेचारी यहां आ गई, अकेली, दुखी, टूटी हुई। मैंने सोचा साथ दे दूं। तुमने मुझसे झूठ कहा था प्यार करते हो। प्यार? मुझे तो बस साथ ही चाहिए थे, अनंत काल के लिए। बुरा आदमी है, इसने मम्मी को पागल बनाया। फिर मम्मी ने मुझे। मैंने नहीं चाहा था, उसने मेरे दिमाग में आवाजें भरी। और फिर तुमने अपने ही बच्चे को, कितना ड्रामेटिक था वो सीन। ये राक्षस, इसने रमा देवी को मैनिपुलेट किया, उसे पागल बनाया ताकि वो अपने बच्चे को मारे और फिर खुद को। और अब दोनों हमेशा के लिए यहां फंसे हैं। अब तुम्हारी बारी विक्रम। अकेले हो, परेशान हो, टूटे हुए हो। परफेक्ट। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। झांसा? मैं तो बस सच दिखाता हूं। अचानक मैं अपनी जिंदगी के सारे फेलियर्स देखने लगा। हर रिजेक्शन, हर नाकामयाबी, हर अकेलापन। देखो कितने अकेले हो तुम। कोई नहीं चाहता तुम्हें। यहीं रह जाओ हमेशा के लिए। लेकिन तभी अंकल सुनो मेरी बात, ये झूठ है, आप अकेले नहीं हो। मत सुनो इसकी बात, बस। और नहीं, किसी और को नहीं फंसाओगे तुम। चुप, तुम मेरी गुलाम हो। नहीं, एक माँ की आत्मा से ज्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं। रमा देवी बदलने लगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा था। बेटा, माफ कर दो अपनी माँ को, पर अब मैं तुम्हें बचाऊंगी। ये क्या कर रही हो? तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। देखते हैं। दीवारों से चीखें आने लगी। वो 14 अंग्रेज अफसरों की आत्माएं भी जाग गई थीं।
Finally, freedom from this demon. Help the lady. Destroy him. तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। अंकल, वो तस्वीर दीवार पर, वो उसकी असली तस्वीर है। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी, 1857 के एक क्रांतिकारी की। ये तो इतिहास में वीर सेनानी बताया गया है। मैं वीर था, मैंने देश के लिए। झूठ। तुमने उन अंग्रेजों को देशभक्ति के लिए नहीं मारा, तुमने उन्हें काले जादू के लिए मारा, उनकी आत्माओं से शक्ति पाने के लिए। He killed us in a ritual, not in battle. तो क्या हुआ? मुझे शक्ति चाहिए थी, अमरता चाहिए थी, और इसके लिए तुमने कितनों को मारा, कितनी रमा देवियों को पागल बनाया। तभी मुझे समझ आया, ये हवेली, ये सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस नहीं थी, ये एक जाल थी, सदियों से चली आ रही। 30, मम्मी 33वीं हैं। हर 5 साल में एक नया परिवार। बस आज ये सिलसिला खत्म होगा। सभी आत्माएं, रमा देवी, बच्चा, 14 अंग्रेज और पिछली 31 फैमिलीज सब एक साथ आ गए। जाओ यहां से, तुम्हारा समय खत्म हुआ। नहीं, मैं अमर हूं। मैं अमर? तो फिर ये क्यों डर रहे हो? जैसे ही तस्वीर फटी, नहीं, वो राक्षस धुएं में बदल गया, काले गारे धुएं में जो चीखता हुआ जमीन में समा गया। खत्म हुआ। बेटा, अब हम जा सकते हैं। सच में मम्मी? स्वर्ग में? हाँ बेटा, अब कोई रोक नहीं सकता। सभी आत्माएं मेरे सामने खड़ी थी, चेहरों पर शांति थी। Thank you, young man. You freed us all. विक्रम, तुमने वो किया जो कोई नहीं कर सका। धन्यवाद। मैंने कुछ नहीं किया, आपकी मातृत्व की शक्ति ने। बाय बाय अंकल, अच्छे से रहना। एक सुनहरी रोशनी ने पूरी हवेली को भर दिया। सभी आत्माएं ऊपर उठने लगीं। ये हवेली अब भी खतरनाक है। जो यहाँ आएगा। मैं समझ गया, मैं इसे सील कर दूंगा। शुभकामनाएं। जब मैं हवेली से निकला, सूरज चमक रहा था, पर कुछ बदल गया था। अरे विक्रम, तुम ठीक हो? हाँ काका, बिल्कुल ठीक। तुम्हारे बाल एक रात में सफेद कैसे हो गए? मैंने अपने बाल छुए। सच में एक रात में मैं बूढ़ा हो गया था, या शायद आज 6 महीने हो गए हैं। मैं मुंबई वापस आ गया हूं, नॉर्मल लाइफ जी रहा हूं, या जीने की कोशिश कर रहा हूं। पर हर रात ठीक 3 बजे मुझे वो आवाज सुनाई देती है। अंकल, आप भूल गए। क्या भूल गया? और फिर याद आता है उस रात जब मैं हवेली से निकल रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा था, दरवाजे पर कोई खड़ा था। मैं नहीं, फिर भी बिल्कुल मेरे जैसा। जल्दी वापस आना, तुम्हारी जगह मैं संभाल लूंगा। तब से मैं सोचता रहता हूं, जो हवेली से निकला वो मैं था, या आज फिर आईने में देखा। एक पल के लिए रिफ्लेक्शन ने अलग से स्माइल किया। जल्दी आओ, वो फिर से इकट्ठा हो रहा है। एंटिटी मरा नहीं है। मुझे नहीं पता अब कौन रियल है, मैं या वो जो हवेली में रह गया। पर एक बात पक्की है, अगर आपको कभी कोई पुरानी हवेली में रहने को मिले, मत जाइए, क्योंकि जो वापस आएगा शायद आप नहीं होंगे। ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई में एक युवक ने खुद को विक्रम बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि कोई उसकी पहचान चुरा कर जी रहा है। अजीब बात यह है कि दोनों के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए भी सेम है।
तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, या उसकी, या शायद अब ये भी नहीं पता कि ये कहानी सुना कौन रहा है। तुम्हारी जगह अब यही है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका विक्रम, नहीं, मैं विक्रम हूं। सॉरी, टेक्निकल ग्लिच। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर मैं वापस आ सका तो। क्या आप श्योर हैं कि आप वही हैं जो सोचते हैं?